डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने दावा किया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम 1980 से 1982 तक भारत की वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भारत के कानून का सीधा उल्लंघन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोनिया गांधी का जन्म 1946 में इटली में हुआ था और उनका असली नाम सोनिया माइनो था। उन्होंने 1968 में राजीव गांधी से शादी की थी, लेकिन भारतीय नागरिकता 1983 में प्राप्त की। ठाकुर ने दावा किया कि इससे पहले भी 1980 से 1982 तक उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था, जो अवैध है। ठाकुर ने कहा, यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि कानून का उल्लंघन था। उस समय सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थी, फिर भी उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया। ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाया। उन्होंने 1980 की एक कथित मतदाता सूची की फोटोकॉपी पेस्ट की, जिसमें सोनिया गांधी का नाम दर्ज है। उन्होंने कहा, यह दिखाता है कि उनका नाम तब जोड़ा गया जब वो भारतीय नागरिक नहीं थी। ये भारतीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि केवल भारतीय नागरिक ही वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। मालवीय ने आगे कहा, 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लिए जब वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया गया, तब गांधी परिवार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकारी आवास में रह रहा था। उसी दौरान सोनिया गांधी का नाम सूची में जोड़ा गया। बीजेपी का दावा है कि 1982 में जब इस मुद्दे को लेकर सवाल उठे तो सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, लेकिन बाद में 1983 में जब उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल की तो उनका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। इस पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। मालवीय का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जो कट ऑफ तिथि होती है वो 1 जनवरी होती है, लेकिन सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली। इस हिसाब से वो उस साल की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकती थी। इसके बावजूद उनका नाम फिर से जोड़ा गया, जो बीजेपी के अनुसार धोखाधड़ी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने इस बहाने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले साल महाराष्ट्र और कर्नाटक में कथित मतदाता सूची धोखाधड़ी को लेकर झूठे आरोप लगाए थे और लोगों को गुमराह किया। ठाकुर ने कहा, जो लोग खुद मतदाता सूची में गड़बड़ी करके आए हैं, उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। इस पूरे मामले में अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि सोनिया गांधी और गांधी परिवार पहले भी बीजेपी के इस तरह के आरोपों का खंडन करते रहे। बीजेपी ने सोनिया गांधी के वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल होने को लेकर पुराने रिकॉर्ड पेश कर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। ये मामला अब एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और इससे देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।